कि सरकार ने एक जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। उस सूखे नशा में चरस स्मैक सनफिक्स। मैं सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं रोजगार मेला के माध्यम से यहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार तो दिला सकता हूँ। अब जब बारिश होगी यहाँ तो जूता पहन के अब यहाँ से रानीगंज मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसे 5 आम पब्लिक तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि को भी बैठने तक के लिए पूछा तक नहीं जाता है। सीधे बताया जाइए पदाधिकारी साहब नहीं है। गरीब बहनों के लिए प्रत्येक वर्ष मैं निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करूंगा। आज गरीब आदमी का चप्पल घिस जाता है, लेकिन वो एक राशन कार्ड तक नहीं बना पाता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में हम हर एक विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता जो है वो बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा जो विधायक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। इसी बीच इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी है अररिया के रानीगंज विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला परिषद सदस्य अमन राज मौजूद हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं, चूँकि जेडीयू के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। जेडीयू के जो विधायक है वो यहाँ पर कार्यरत हैं। तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे और इनसे खुद जानने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट बिहार चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रानीगंज की धरती पे आने के लिए। सबसे पहला सवाल, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो जेडीयू से हैं। आपको सीट मिलेगी तभी तो आप जीतेंगे? नहीं, मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आ रहा हूँ। मेरा एक ही काम है, मैं पार्टी एंड दल से ऊपर उठ के मेरा रानीगंज का विकास है। मेरा फोकस बिहार और देश का विकास नहीं है। यदि प्रत्येक विधानसभा यदि विकसित हो जाएगा तो अपने आप राज्य और देश विकसित हो जाएगा। तो मेरा पहली प्राथमिकता रानीगंज का विकास है, जो आज वर्षों से नहीं होता आया है यहाँ पे। जी मैम। तो आप सभा को ही आप प्राथमिकता देंगे? जी मैम, मेरा प्राथमिकता रानीगंज विधानसभा था, है और रहेगा। यहाँ पे काफ़ी जन समस्याएँ हैं, हर चीज़ है उसे दूर। जैसे आप देखेंगे मैम, तो आप ये अभी मार्केट रानीगंज आप आए होंगे। अब जब बारिश होगी यहाँ तो जूता पहन के अब यहाँ से रानीगंज मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसे 5-6 मुख्य मार्केट हैं बाज़ार के रानीगंज विधानसभा के। वहाँ पे किसी भी मार्केट में आप शूज पहन के मतलब क्रॉस नहीं कर सकते मार्केट को। उसके ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पे है, थाना में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप जाएंगे तो आम पब्लिक तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि को भी बैठने तक के लिए पूछा तक नहीं जाता है। सीधे बताया जाइए पदाधिकारी साहब नहीं है। तो मेरा पहले प्राथमिकता रहेगा जीतने के बाद आम पब्लिक को सम्मान दिलाना, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, प्रखंड मुख्यालय हो, वहाँ आम पब्लिक को सम्मान देना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी मैम। यहाँ पर जब मैं आ रही थी तो रोड की जो स्थिति है वो काफ़ी जर्जर दिखाई दे रही है, उसको कैसे देख पाते हैं? मैम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कुछ हुआ ही नहीं। रोड एज ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी मैम, लेकिन किसी भी चीज़ में आप जाएंगे, चाहे कोई भी सरकारी भवन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी चीज़, सड़क, पुल, पुलिया, आप कहीं ये तो आप मार्केट होके आए ना मैम, एसएच होके आए आप मैम। यदि आप गांव में जाएंगे तो मैम, तो अभी भी घुटना भर कीचड़ है। हम अपने देहाती भाषा में उसे कादो बोलते हैं। तो घुटना भर कीचड़ में आपको टपना पड़ेगा। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ अभी भी नदी से पार करना होता है नाव के द्वारा। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की आप हिम्मत करते हैं, ताकत रखते हैं। क्या लगता है आपको कि जितना एक मौजूदा लोगों के लिए चाहिए वो आपके पास पूरी तरीके से आपके पास है क्षमता लड़ने के लिए? देखिए मैम, मेरे पास जोश है, जुनून है, आत्मविश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। पैसा है कि नहीं? पैसा मैम मैटर नहीं करता। पैसा मैटर नहीं करता है? नहीं, मैं 1 लाख के अंदर में जिला परिषद सदस्य बना हूँ मात्र 8 दिन में। 8 पंचायत होते हैं और आप देखेंगे तो एक वार्ड सदस्य भी 1 लाख में बने? 1 लाख से कम। जी मैम। तो जब 1 लाख लगा सकते हैं सदस्य बनने के लिए तो पैसे तो होंगे। नहीं, मैं सदस्य बनने के लिए 1 रुपया का मेरा कोई भी सर्किल जो था, मेरे जो कैंपेनर थे, किसी ने भी मेरे से ना खाने की डिमांड की ना पेट्रोल की डिमांड की। बस बैलेट पेपर लोगों तक पहुंचाना था, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली हो गया मैम। 30 पैसा 40 पैसा एक बैलेट पेपर का पड़ता है। अभी मेरे पास एक बैलेट पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो लगभग 32 से 33 पैसा पर पीस का है। तो इसमें मेरा कुछ मैनिफेस्टो है, 12 संकल्प पत्र है मेरा, परिवर्तन संकल्प पत्र। मेरा मेन उद्देश्य है रानीगंज में परिवर्तन लाना। उसी के रिगार्डिंग जो है ये 12 पॉइंट पे मेरा है। विधायक प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा। जी मैम।
जी जी। क्या क्या आप इसमें शामिल कर रहे हैं? देखिए, मेरा जीतने के बाद तो पहले मैंने बताया है कि आम आदमी को ब्लॉक हो, प्रखंड मुख्यालय हो या थाना परिसर में आत्मसम्मान दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके अलावा गरीब बहनों के लिए प्रत्येक वर्ष मैं निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे चंदा ही इकट्ठा क्यों ना करना पड़े। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी विधायक समाधान केंद्र की स्थापना करना, जहां राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे तमाम जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो निःशुल्क होंगे। आज गरीब आदमी का चप्पल घिस जाता है लेकिन वो एक राशन कार्ड तक नहीं बना पाता है। तो ऐसे सारे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे विधायक समाधान केंद्र में आम लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। एवं फ्री कोचिंग की व्यवस्था होगी। हमारा जो विधायक का टेंडर होगा, मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है पहले उसको बता दीजिए, उसके बाद अपनी योजनाओं को बताइएगा। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे आप देख रहे हैं रानीगंज में? जी, यहाँ पे आप बगल में हॉस्पिटल है, आप जाएंगे बोलेंगे कि सर मुझे थोड़ा सा चोट लग गया सर में, तो आपको रेफ़र करेंगे। पता है क्यों? यहाँ पे रेफरल अस्पताल है, 6.5 लाख की आबादी हमारे विधानसभा की। यहाँ पे CT स्कैन मशीन नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब की गलती नहीं है, हमारे प्रतिनिधि जो ऊपर में बैठे हुए हैं उनकी नाकामी का ये परिणाम है कि हमारे यहाँ CT स्कैन मशीन नहीं है। फायरमैन की एक भी गाड़ी नहीं है पूरे विधानसभा में, एक भी नहीं। क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में आग नहीं लगती है? शिक्षा व्यवस्था जाएंगे सभी हाई स्कूल में, प्रत्येक पंचायत में नीतीश सरकार ने हाई स्कूल दिया है, लेकिन मिडिल स्कूल को ही अपग्रेड किया है उत्क्रमित के रूप में। लेकिन आप किसी भी हाई स्कूल में जाएंगे, एक भी लाइब्रेरी सुचारू रूप से नहीं चल रहा। सुचारू रूप से क्या, चल ही नहीं रहा है। ये हमारे शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आप देख ही चुके हैं। तो फिर विकास कहते किसको हैं? मेरा ये सवाल है मैम यहाँ के आम लोगों से। जी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, अब जो आप अपना पर्चा दिखा रहे थे उसमें आप कहीं मुझे 3 पॉइंट में बता दीजिए कि आप संभावित प्रत्याशी आपको क्यों चुना जाए और क्या काम करने वाले हैं रानीगंज के जनता के लिए। शिक्षा के लिए तो मैं मैम पहले तो सारा लाइब्रेरी को मैं चालू करवाऊंगा। उसके बाद निःशुल्क कोचिंग का मैं व्यवस्था करूंगा सरकारी कंपटीशन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। ये शिक्षा से जुड़ी हो गई। दूसरा हो गया स्वास्थ्य। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि रानीगंज रेफरल अस्पताल में CT स्कैन की व्यवस्था हो, जिससे यहाँ के सारे 6 लाख लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। उसके बाद आपने और एक सवाल क्या किया? सॉरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित। रोजगार के लिए देखिए मैम, मैं सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं रोजगार मेला के माध्यम से यहाँ के हज़ारों युवाओं को रोजगार तो दिला सकता हूँ। ये मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजली पावर कट काफ़ी होती है। अभी भी आप जनरेटर के पंखा में हैं, जनरेटर लाइट पे हैं आप, तो उसके लिए मैं पावर ग्रिड का सरकार से मांग करूंगा। यदि मैं विधानसभा में जाता हूं तो ये भी मेरी प्राथमिकता में है। 14 के बाद जब से शराबबंदी हुई है मैम, यहाँ के आम युवाओं में मतलब 10 साल से लेकर 25 साल तक एक जनरेशन, मैं ये कहूँगा कि सरकार ने एक जनरेशन को बर्बाद कर दिया है उस सूखे नशा में, चरस, स्मैक, सनफिक्स। तो मैं उसके लिए जन अभियान चलाऊंगा। ये मेरी जो प्राथमिकता है, ये कोई भी प्राथमिकता मेरी किसी से कम नहीं है कि पहले मैं ये करूंगा। ये मैं सारा एक साथ स्टार्ट करूंगा। उसके बाद अभी आज देखते होंगे आप, एक ही विधायक प्रतिनिधि होता है, तो उससे सभी पंचायतों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। हमारे विधानसभा में 39 पंचायत हैं, 39 विधायक प्रतिनिधि, जब मैं जीतूंगा तो 39 विधायक प्रतिनिधि होंगे, जिससे कि समाज के अंतिम तबके की आवाज़ भी विधायक तक आसानी से पहुंच सके। आपके जैसे तो और भी संभावित उम्मीदवार होंगे, आप कहाँ तक अपने आप को पाते हैं? सॉरी मैम, मैं नहीं समझ पाया। आपके जैसे आप संभावित प्रत्याशी हैं, वैसे आपके जैसे और भी तो संभावित प्रत्याशी इस क्षेत्र में होंगे। आप अपने आप को किस स्तर तक पाते हैं? देखिए मैम, मेरा अपना विज़न है। मेरा विज़न रानीगंज के विकास को लेके है, ना कि आप किसी भी और सभी विधायक प्रत्याशी हैं। किसी ने वादा कर रखा कि मैं 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराऊंगा, किसी ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। अब एक विधायक 1 करोड़ नौकरी कैसे जनरेट कर सकता है? वो तो एक भी नहीं कर सकता है। सरकारी नौकरी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। 500 रुपया में वो गैस सिलेंडर कैसे दे सकता है? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उसका रेट वो क्या फिक्स करे। रही बात कि हम कहाँ पाते हैं, तो मैम मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा आपके माध्यम से बता दूं। मेरा नेट JRF है और मैं 2 बार CSC जिसे UPSC बोलते हैं। किस सब्जेक्ट से आपने नेट JRF किया है? ज्योग्राफी मैम। जी, मेरा मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी ही रहा है।
फेलोशिप उठा रहे हैं कि नहीं, पीएचडी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं मैम, मेरा पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाया। मेरी सारी मतलब एजुकेशन से थोड़ा दूरी हो गई है। हाँ, एजुकेशन से दूरी हो गई है। जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, पीएचडी में एडमिशन कर लगाइए। मैम उसके लिए रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए। जेआरएफ के से आप यदि आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप मैम, तो आपको अटेंडेंस मैम 80% तो होना ही चाहिए। और आप रिसर्च तो मतलब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं इसलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपके कहने का मतलब? हाँ, मैं पढ़ाई छोड़ा नहीं हूँ, मैं जिला परिषद रहा। यू क्वालिफाइड जेआरएफ? जी मैम, जी मैम, जेआरएफ मैंने क्वालिफाइड हूँ। नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड है मैम। जिला परिषद बनने के बाद मैं 22 से 24 सेशन में गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएड किया है, फिर सीटेट किया है। सीटेट क्वालिफाइड हूँ, स्टेट क्वालिफाइड हूँ, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और 2 बार सीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ मैम। चलिए, एक लास्ट सवाल मैं लेना चाहूँगी। आप अपने क्षेत्र के लिए जो मूल समस्या है उसके निवारण के लिए अगर आप जीतते हैं तो आपका रोड मैप क्या होगा? बस एक लाइन में मुझे बताइए। रोड मैप में हर एक पंचायत के वहाँ के स्थानीय जो सम्मानित लोग हैं या एजुकेटेड हैं या समाज सेवी है, उनके सहयोग से एक समिति का गठन करूंगा, जिसके माध्यम से कि मैं समाज का सर्वांगीण विकास कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमारी बातचीत अभी हो रही थी अमन जी से, जो परिषद सदस्य हैं अररिया के रानीगंज विधानसभा जिला में। अभी हमारी मौजूदगी थी और हम लगातार हर एक विधानसभाओं में घूमने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के लोगों से जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार वहाँ की जो क्या दिक्कत समस्याएं हैं और संभावित जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से, किस विजन को लेकर के क्षेत्र में उतरेंगे और लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।